पबजी मोबाइल गेम का इंतजार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के रूप में जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन इस गेम के लॉन्च होने से पहले ही सरकारी अड़चनें सामने आने लगी हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है वो सरकारी अड़चनें जो इस गेम को लॉन्च होने से पहले देखनी पड़ सकती हैं, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जब ये गेम लॉन्च होगा तो पबजी मोबाइल और बैटल ग्राउंड्स इंडिया में क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सरकारी अड़चनों की जो गेम के लॉन्च होने से पहले देखने को मिल रही हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के एमएलए ने पीएम नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए कहा कि बैटल ग्राउंड्स इंडिया को बैन कर देना चाहिए, वो एक बड़ी साजिश है। एमएलए का कहना यह है कि बैटल ग्राउंड्स इंडिया कोई नई एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि ये वही चाइनीज़ ऐप है और इसे अलग तरीके से वापस इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल पबजी मोबाइल इसलिए बैन हुआ था क्योंकि उसका सर्वर चाइना में था और इंडिया के यूज़र्स की सारी इन्फॉर्मेशन और डाटा उनके पास जा रही थी, जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ से ठीक नहीं था। लेकिन क्राफ्टन ने ये गेम पूरा इंडिया में बनाया है और इसका सर्वर भी इंडिया में रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के एमएलए को लगता है कि ये एक टेंजेंट की साजिश है और हमारे देश को झूठ बोल के वो अपने गेम को वापस भारत में लॉन्च करना चाहता है। लेकिन क्राफ्टन की माने तो बैटल ग्राउंड्स इंडिया में टेंजेंट कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। वहीं टेंजेंट के शेयर्स फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे मोबाइल गेम्स में अभी भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे गेम्स अभी भी भारत में सभी मान्यताओं के साथ चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार इस गेम के लॉन्च होने से पहले एमएलए के ट्वीट पे कोई एक्शन लेते हैं या फिर इस गेम को लॉन्च करने की मंजूरी देते हैं। अब बात करते हैं पबजी मोबाइल और बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पबजी मोबाइल का ही एक नया संस्करण है जो इंडियन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये गेम सिर्फ भारत में ही लॉन्च होगा और यहीं के प्लेयर्स इस मोबाइल गेम को खेल पाएंगे। पबजी मोबाइल के क्रेज के दौरान पूरे देश से कई तरह की अप्रिय घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद इस गेम को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। लेकिन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के साथ गेम निर्माता नहीं चाहते कि ऐसा फिर कुछ दोहराया जाए, इसलिए बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को नए सिरे से और नए नियमों के साथ बनाया गया है जो पबजी मोबाइल से काफ़ी अलग है। हम आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाले हैं जिन्हें बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को फ़ोन में डाउनलोड करने से पहले जानना ज़रूरी होगा। पबजी मोबाइल गेम भारत सरकार को इसलिए अखरने लगा था क्योंकि इस गेम का मुख्य सर्वर चाइना में स्थित था और भारतीय गेमर्स और प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन और डेटा वहीं चीन में मौजूद सर्वर में सेव होते थे। इंडियन गवर्नमेंट को ये देश की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक लगा और इसलिए पबजी मोबाइल को भारत में बैन का सामना करना पड़ा। लेकिन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम का मुख्य सर्वर भारत में ही बनाया गया है और देश की नागरिकों का डेटा अपने ही देश में सेव होगा। पबजी मोबाइल में प्लेयर यानी कैरेक्टर को स्किन या फिर ड्रेसेस गेम में ही मिलती थी। इन ड्रेसेस के बिना प्लेयर बिना कपड़ों के ही रहता था। पबजी मोबाइल के खिलाफ ये भी एक बड़ी शिकायत थी कि मेल और फीमेल प्लेयर कैरेक्टर नंगे होते थे, लेकिन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में ऐसा नहीं होगा। प्लेयर गेम की शुरुआत से ही कपड़े पहने नजर आएंगे और उन कपड़ों को उतारा नहीं जा सकेगा। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है कि ज़्यादा खून खराबा ना दिखाया जाए। इस गेम में वायलेंस सीन्स को काफ़ी लिमिटेड रखा गया है। सुनने में आ रहा है कि इस गेम के किलिंग के वक्त ब्लड स्प्लैश यानी खून की छींटों का रंग भी लाल नहीं बल्कि हरा दिखाया जाएगा। डेड शॉट विजुअल्स भी ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे और ऐसे सीन्स पर ग्राफिक्स को भी ब्लर कर दिया जाएगा। पबजी मोबाइल के दौरान अभिभावकों की शिकायत थी कि उनका बच्चा सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है और पबजी खेलता रहता है। ऐसा करने से कई युवाओं को शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कई बच्चों ने तो गेम की लत के चलते सही वक्त पर खाना भी छोड़ दिया था। लेकिन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के साथ ऐसा नहीं होगा। इस गेम में 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे एक दिन में अधिकतम 3 घंटे ही ये मोबाइल गेम खेल पाएंगे। गेम खेलने की लत में खाना पीना छुड़ाने के साथ ही कई लोगों को अपना ऐसा शिकार बनाया था कि बच्चों ने चोरी छिपे अपने माता पिता का बहुत सारा पैसा पबजी मोबाइल में बर्बाद कर दिया था। लेकिन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में गेम पे पैसा खर्च करने की भी लिमिट रखी गई थी। कोई भी प्लेयर एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपये ही इस गेम पर खर्च कर सकता है और गेम आइटम्स को अपग्रेड कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसा खर्च करने के लिए घर के किसी बड़े का फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करवाना होगा।
तो ये थे 5 पॉइंट्स जो आपको बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।